नमस्ते सभी को। आप लोग सब ज्यादातर यहाँ पर क्रिया योगी हैं। हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें क्रिया जैसी एक विद्या मिली सीखने को इस जन्म में। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप सबको पता है कि योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, उसमें बार बार क्रिया योग का महत्व बताया गया है। और एक चैप्टर में उन्होंने क्रिया योग को चिंतामणि भी बोला है। चिंतामणि क्या होता है? वो मणि जिससे सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। विश फुलफिलिंग जेम, चिंतामणि। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने जब एक अपने शिष्य को क्रिया की दीक्षा दी थी तो बोला था, ये मैं तुम्हें चिंतामणि दे रहा हूं और बस इसका प्रयोग करके तुम वो पा सकोगे मनुष्य जन्म में जिसको पाने के लिए करोड़ों वर्ष तक मनुष्य जो है तरसता है। और सच में ये ऐसा ही है। मतलब कभी कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी क्रिया, उससे हम करोड़ों वर्ष की यात्रा कर लेते हैं, इतना हमारा विकास हो जाता है, इतना हमारा एवोल्यूशन हो जाता है। हैरानी लगती है बहुत, ऐसे लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो मैजिक है। बट ये एक्चुअली मैजिक है और ये कृपा से ही मिलता है। जैसे मैं आप सबको बताती रहती हूँ कि जो मेरे गुरुजी थे ज्ञान स्वामी जी, वो हमेशा बोलते थे कि आपने क्रिया योग का नाम जान लिया, सुन लिया इस जन्म में, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। कितने लोग हैं जिनको पता है कि क्रिया योग जैसा कोई मार्ग या क्रिया योग जैसी एक विद्या अवेलेबल है। ये ऐसा ही है जैसे हम बचपन से स्कूल में बड़े हुए और हमें साइंस का पता ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि एक साइंस भी एक सब्जेक्ट है जो हमें सीखना है। अभी तो हम सीखते हैं ना, फिर हम बड़े हो जाएं और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हो कि ऐसा क्यों होता है या वैसा क्यों होता है, और फिर हमें पता पड़े कि अच्छा, एक विज्ञान नामक एक विषय होता है जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसको पढ़ा जाए तो हम जान सकते हैं दुनिया के बारे में कि ये सब चीजें कैसे चलती हैं, वस्तुएं। बिल्कुल ऐसे ही हम भी क्रिया योग के बारे में नहीं जान पाते, और अगर जान पाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से तो सिखाया नहीं गया है, अभी गुरुकुल का तो कोई सिस्टम रहा नहीं है, हम तो सब्जेक्ट सीख के ही बड़े हो जाते। तो क्रिया के बारे में जानना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर उसको सीखना, उसकी दीक्षा मिल जाना और आपका उसका अभ्यास करना, ये इसको गुरु कृपा ही समझकर चलिए। कृपा से ही होता है। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 150 साल पहले ही ये क्रिया सीखने के लिए आपको संन्यास लेना पड़ता था, हिमालय पे जाना पड़ता था। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि मेरी तो ऐसी स्थिति आ गई थी, ये था कि अगर मुझे हिमालय भी जाना पड़ा इसे सीखने के लिए तो मैं तैयार हूं। लेकिन हम लोग कितने फिर से भाग्य है हमारा कि गृहस्थियों के लिए भी क्रिया योग जो है लहरी महाशय की कृपा से उनको सिखाया जा रहा था। और हम लोग सब हैं जो गृहस्थी होते हुए भी इस विद्या का उपयोग करके उस वो विकास कर सकते हैं, हम अपने बारे में वो जान सकते हैं, हम इस दुनिया के बारे में वो जान सकते हैं जिसका हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है, कि इस दुनिया के आगे भी क्या है या मेरा स्वरूप क्या है। वो हमें ये इतनी छोटी सी सांस की विद्या सिखा देती है। तो हम लोग क्रिया की दीक्षा तो ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे आप लोगों से ही बात करके, बहुत सारे आप लोगों से जो मेरी बात होती रहती है, और मैं देखती हूँ कि किनकी प्रगति जल्दी हो रही है और किनकी प्रगति थोड़ी धीरे चल रही है। तो क्या है वो कुछ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जो जिनकी प्रगति जल्दी हुई है, वो क्या है जो डिफरेंट है कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं करते। तो आप लोगों के अनुभवों से और मेरे स्वयं के अनुभवों से ही मैंने ये आज के ये जो कुछ पॉइंट्स हैं बनाए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन पे जरूर ध्यान दें। और ये हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप बदल देंगे तो आप देखेंगे आपकी भी क्रिया साधना बहुत तेज आगे और हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली चीज होती है एक्सरसाइज, है ना। सबको मुझे पता है एक्सरसाइज करने में बहुत
आलस आता है, वो करना बड़ा मुश्किल काम लगता है, और फिर अगर हम करते भी हैं तो बड़ी जल्दबाजी में करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें एक्सरसाइजेस को रोज करना, नियमित रूप से। बहुत फर्क है। देखो, मैं आपको ये बोलती जरूर हूं कि कभी कभार एक ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत जल्दबाजी में हो, कुछ ऐसा मुश्किल आपको आ रही हो, तो ठीक है, आप छोड़ दो एक्सरसाइज और सिर्फ प्राणायाम कर लो। प्राणायाम आपको नहीं छोड़ना। लेकिन अगर आप हर रोज नियमित रूप से एक्सरसाइज करोगे, तो इससे जो आपका प्रगति है, आपको जो उसके फल मिलेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपको खुद को ही इतना आनंद आएगा वो क्रिया करने में, जो बिना एक्सरसाइज के नहीं आता। और ये आई एम श्योर आप लोगों ने खुद भी रियलाइज किया होगा कि जब आप एक्सरसाइजेस करने के बाद करते हो क्रिया, और एक बिना एक्सरसाइजेस के करते हो, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। फिर क्या होता है, एक्सरसाइजेस भी जो हैं वो जल्दबाजी में अगर करते हैं, मतलब फटाफट फटाफट कर दो कि अरे बस खत्म करनी है मुझे जल्दी से करके, क्योंकि मन नहीं कर रहा करनी है, तो नहीं। आप जितना अच्छे से करेंगे, और उसमें क्या बताया गया है उन एक्सरसाइजेस में, कि आपको ध्यान जो है यहाँ पे भ्रिकुटी पे रखना है, आपके थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पर रखना है, आंखें बंद हो और माइंडफुली करो। देखो, जल्दी जल्दी करना से कोई फायदा नहीं है। आप आराम से, जो एक स्पीड, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत धीरे करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के, वही एक्सरसाइज को आप जल्दी करो, और एक आप ध्यान लगा के थर्ड आई पे रख के आंख बंद करके पूरा ध्यान उस एक्सरसाइज में अगर लगाओगे, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक्सरसाइजेस करना, एक्सरसाइजेस को माइंडफुली करना। फिर कुछ लोग का ये सवाल आता रहता है कि हम ना जिम जाते हैं, हम ना योग करते हैं, हम कोई और एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या बस एक्सरसाइज ही तो करनी है? अगर हमने वो कर लिया तो क्या हम क्रिया की एक्सरसाइजेस स्किप कर दें? द आंसर इज नो। चाहे आप योग कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी और आसन कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिया की एक्सरसाइजेस हैं वो क्रिया योग का एक अभिन्न अंग है, वो आपको करनी ही है। आप जो भी कोई अपना अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं उसको आप अलग करें, और ये क्रिया योग के प्रोसेस में आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको जरूर करें अच्छे से, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आप देखो, क्रिया योग की एक्सरसाइजेस, फिर वहीं से आपका जो है शुरू हो जाएगा प्रोसेस, जिससे कि आपकी आगे प्राणायाम करोगे, और फिर जब आप क्रिया की सांसें लोगे वो और भी अच्छे से होंगे। तो हम एक्सरसाइजेस को अगर बहुत ढंग से अच्छे से करेंगे, तो आगे हमारा हर चीज, ये हमारी फाउंडेशन है, तो उसको अच्छे से करें, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करें। और ये मत सोचे कि अरे एक्सरसाइजेज ही तो हैं, आगे का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सरसाइजेज अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहली मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं। दूसरी मिस्टेक एक क्या होती है कि जैसे सपोज आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइजेस हो गई, फिर आप प्राणायाम करने बैठे, और आप जो हमारा क्रिया योग का मंत्र है वो कर रहे हैं, और कभी कभी ये सबके साथ होता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो करते हुए, और आपका ध्यान लगना शुरू हो गया, और आपको बहुत मजा भी आ रहा है, और आपका मन कर रहा है कि आप उसी को और लंबा करें। लेकिन फिर मन में क्या आ जाता है, अरे नहीं, मुझे तो आगे और भी करना है, अभी तो मुझे ओंकार ध्यान करना है, अभी तो मुझे क्रिया की जो है मेन साधना करनी है, इसलिए आप उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं कि अगर मुझे 10 ही मिनट बोला गया है करने को, तो बस मैं वहीं पे रुक जाऊं। या जैसे मैं शुरू शुरू में बोलती हूँ कि आपको 24 बार करना है, तो बस आपने 24 बार करके ही छोड़ दिया। ऐसा मत कर। जब भी आपको, अगर किसी भी प्राणायाम में, अगर आपका नेचुरली मन अपने आप ऐसा हो गया कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो करते हुए, तो जल्दबाजी मत करो कि मुझे अगले प्राणायाम में जाना है, वहीं पे रहो। और ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो ध्यान है, आपको जो कुछ भी होने वाला है, वो सिर्फ क्रिया की सांस लेते हुए ही होगा। हो सकता है जब आप पहला बैलेंस ब्रीदिंग कर रहे हो उसमें ही आपको कुछ होने लगे, हो सकता है आपको मंत्र जाप करते हुए होने लगे, तो आप उसको प्रॉपर एंजॉय करो, जल्दबाजी मत। उसका जब आपका अच्छे से हो जाए, फिर आप अपना रेस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है उसको समाप्त करो। इसको लेके अगर आपके कोई और भी बाद में सवाल आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक, जल्दबाजी नहीं कर, आप उसको अच्छे से एंजॉय।
हाँ, लेकिन जब आप जो क्रिया की ब्रीदिंग कर रहे हो वहां पे आपको सांसें नहीं बढ़ानी है, ये याद रखना। जो आपकी महामुद्रा है, जो क्रिया ब्रीदिंग है, जो ज्योति मुद्रा है, वो आपको जितनी बताई गई है वो उतनी ही करनी है, उसको नहीं बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले जो प्राणायाम है उसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप और भी कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही करना है। ठीक है। तीसरी गलती, देखो, जो आपका लाइफस्टाइल है वो कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आपकी जो दिनचर्या है, आप रोज कैसे, किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, कब खाना खाते हैं, किस समय आप अपना ये ध्यान करते हैं, ये जो है आपका समय भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जरूर ऐड ऑन करता है। जैसे अगर आप किसी भी समय सो के उठ रहे हैं, उस समय आप कर रहे हैं, आज एक दिन आप 6 बजे कर रहे हैं, एक दिन आप 8 बजे कर रहे हैं, एक दिन आप दोपहर को कर रहे हैं, एक दिन आप शाम को कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझो। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एक, मैं शुरू में आपको जरूर ये बात बोलती हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक दिन में एक बार करना ही करना है, आप किसी भी समय करो, ठीक है ना। ना करने से आप किसी भी समय करो, वो बेटर है डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि किसी भी समय करने से अगर आप एक ही समय करोगे, एक समय लगा लोगे, और उस समय अगर आप अपने ध्यान को करते हो रेगुलरली, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो चीज समझ रहे हो, दोनों चीजों में डिफरेंस। एक ही जगह पे करो, एक ही स्थान पे करो, एक ही समय पर करो, एक ही आसन पर करो, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का भी एक रिदम बन जाता है, उस स्थान की भी एक तरह की ऊर्जा होती है कि अगर आप वहां पे जाके बैठते हैं, करते हैं, तो नेचुरली उस स्थान की ऊर्जा भी बदल जाती है, तो आपका अपने आप मन भी लगता है और ध्यान भी जल्दी हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और तो ये होगा आपका नियमित साधना करना, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर। और एक और इसमें है, जो लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही थी, कि लाइफस्टाइल में जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर कोई हमें मनाही नहीं है कि आप नॉनवेज ना खाएं, आपको मनाही नहीं है कि आप ड्रिंक ना करें, स्मोक ना करें, या आप क्या खाना खाते हैं, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। हाँ, मनाही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा है कि आप हफ्ते में रोज ही नॉनवेज खाते हैं, या रोज ही कुछ हैवी खाते हैं, या रोज ही आप ड्रिंक भी करते हैं, रोज ही आप स्मोक भी करते हैं। तो आप बोलेंगे अरे मुनि ने तो मना नहीं किया, हमारे यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इसलिए हम रोज ये सब कर रहे हैं। और ये सिर्फ नॉनवेज के लिए नहीं बोल रही हूँ। सपोज वेजिटेरियन है, जिनके लिए बहुत हेवी खाना या तामसिक खाना, कोई भी तला भुना या पुराना बासी जिस भी तरह का खाना हो जिसमें तमस ज्यादा है, मनाही नहीं की हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रोज खाओगे। तो आपको अपने लाइफस्टाइल और खाने का भी ध्यान रखना है। हाँ, आप नॉनवेज को आपको खाना है, आप खाओ, कभी बहुत मन करता है, आपको ये नहीं बोला गया है कि आप मत खाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज खाओ। आपको डिफरेंस नजर आएगा, इन चीजों का डिफरेंस जरूर होगा, अगर आप अपनी साधना को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको जब मैंने बोला कि हाँ यहाँ पर हमें ड्रिंक करने पे भी, उन्होंने बोला कि हम ड्रिंक करते हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रिंक करते हो तो। अभी पता लगा वो रोज ही ड्रिंक करते हैं। अभी रोज ही ड्रिंक कर रहे हैं, रोज ही क्रिया कर रहे हैं, फिर होता है अरे कुछ हो नहीं रहा है, हमारा लाइफ ऐसे नहीं चल रही है, तो कैसे होगा। रोज स्मोक कर रहे हैं दिन में, ये सब चीजें कैसे होंगी। तो कुछ तो अपने मन पे नियंत्रण लाना पड़ेगा। आप, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि मनाही नहीं है, लेकिन मनाही का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ही उसको बिगाड़ के रखा हुआ। आप बहुत देर से सोते हैं, बहुत देर से उठते हैं, या आप में आलस इतना ज्यादा है, दिन भर आप पड़े ही हुए हैं, या आप दिन भर आपको एडिक्शन है स्क्रोलिंग की, रील्स ही देख रहे हैं, इंस्टा ही देख रहे हैं। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस मैंने सिर्फ क्रिया कर ली कि मुनि ने बोला है, देखो फिर से, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्रिया करो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया करना। लेकिन आप अगर अपने लाइफस्टाइल और नियमित रूप से करोगे, इसका एक अलग इफेक्ट होगा आपके ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो साधना है
वो अच्छे से आगे हो और हमारी जल्दी हो, हमें भी अनुभव हो और हमें समझ में आने लगे। और क्या होता है, जब कोई अनुभव हो जाता है, जब कुछ समझ में आने लगता है, तो इतना मजा आता है कि फिर अपने आप उसको गति और मिलने लगती है। तो उसके लिए इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। और है एक और गलती जो कुछ लोग कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे पास फोन आ जाता है, आप लोग मुझे बताते हो, अच्छी बात है, बता देते हो, तो मुझे भी पता पड़ता है आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ डाला हुआ है ना। क्रिया योग की एक्सरसाइजेस तो मैंने ही डाली हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्राणायाम डाला हुआ है, कईयों ने तो पूरी क्रिया का जो दीक्षा है, जो हम बिल्कुल सिर्फ फेस टू फेस बताते हैं, वो भी डाली हुई, जबकि इसकी पूरी मनाही है। ये जो है सिर्फ एक्सरसाइजेस तक ही अलाउड है, जो कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक पे शेयर कर सकते हो। अदरवाइज बाकी चीजें जो है वो अलाउड नहीं है। और उसका एक कारण है अलाउड ना होने का, कि अगर आप उनको कहीं भी किसी वीडियो में या कहीं और देख के या सिर्फ किताब में पढ़ के कर रहे हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत करना आपके लिए खराब भी हो सकता है, उनको सही करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से करना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि बहुत कुछ यूट्यूब पे डला हुआ है, और फिर क्या होता है, क्रिया योग में भी ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने, जो मैंने आपको सिखाया है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, बहुत सारे गुरुज हैं और बहुत सारे क्रिया योग में भी अलग अलग लोगों के सिस्टम्स बने हुए हैं। और उसका मैं आपको कारण भी बता देती हूँ। जैसे जो योगानंद जी गए थे, योगानंद जी वेस्ट में गए थे, वेस्ट में गए, और आपको पता है कि वेस्ट की एक तरह की लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफस्टाइल के लिए कौन सा प्रोसेस सही रहेगा, उनको किस तरह से करना, वो क्या कर पाएंगे, उस हिसाब से उसको थोड़ा ट्वीक किया गया उनके हिसाब से। जैसे कि जैसे वेस्ट वाले लोग हैं, वो नीचे पालथी मारकर नहीं बैठ सकते, तो इसलिए उनको ये भी अलाउ किया गया कि आप चेयर पे बैठकर भी कीजिए। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। और कुछ क्रिया योग के स्कूल्स हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा गूढ़ हैं, जहाँ पे जो क्रियाएं हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, और लेकिन फिर से वो एक गृहस्थी के लिए करनी मुश्किल है। कुछ है जो गृहस्थी कर सकते हैं, कुछ है जो गृहस्थियों के लिए भी करनी मुश्किल है, क्योंकि अपने आपके अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या होता है, हम अलग अलग चीजें प्रैक्टिसेस देखते हैं, और फिर आपको ये लगने लगता है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो एक मन का होता है कि पता नहीं शायद मेरा गलत होगा, ये जो बता रहे हैं ना ये सही बता रहे हैं। ये पता नहीं दिमाग में क्यों हो जाता है कि जो मुझे बताया गया है वो कम है, या तो इसलिए है कि मैंने उसकी प्रैक्टिस की, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, मेरी आगे बढ़ नहीं रही, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ये जो सामने इस पे बताया ना, किसी और गुरुजी ने बताया है, वो ज्यादा अच्छा हो, माइंड उसमें चला जाता है। तो लोग क्या करते हैं इसमें, जो एक तो मैंने बताया है, ऊपर से उन्होंने, आपने जो वहां पर यूट्यूब वीडियो में देखा, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं उसके अंदर, साथ में ये भी करना शुरू कर देते हैं। या फिर एक और चीज बताती हूँ, यही जो मंत्र है क्रिया योग वाला, इसको दो तरह से लिया जाता है। और मैंने जो बताया है एक और भी तरीका है जो काफी पॉपुलर है, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे लेते हो या वैसे लेते हो, लेकिन आपको लेना कैसा है, जैसे आपको बताया गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ये सोच के कि यूट्यूब पे कि कोई और गुरु हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो ज्यादा बड़े हैं, वो तो कुछ और बता रहे हैं, तो मुझे वो करना है। वो चीज हेल्प नहीं करेगी यहाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बिल्कुल सही चीज बताई गई है, बिल्कुल प्योर जो क्रिया है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और हर सिस्टम में उसका, वो आपको जो फाइनल जो रियलाइजेशन है, बिल्कुल उससे मिलेगा। और आप बाकी चीजों की छोड़ो, अगर आप क्रिया की दीक्षा भी नहीं लेते हो, मैं आपको ये चीज बता रही हूं, अगर आप क्रिया की दीक्षा तक भी नहीं जाते हो, अगर आप अपनी एक्सरसाइज और जो आपको प्राणायाम बताए जाते हैं उनको भी अगर आप ठीक से करोगे ना, तो भी आप वहां पहुंच सकते हो। यही एक ब्यूटी है। हाँ, अगर आप पूरा सिस्टम करते हो, पूरा सिस्टम से वो और जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो हर
प्रोसेस, क्रिया का जो हर टेक्निक है वो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जिन लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को ध्यान होगा कि लहरी महाशय के पास दो लोग आते थे। एक तो प्रोफेसर थे वहां के यूनिवर्सिटी के, और वो आके ना लहरी महाशय को बोलते रहते थे, सर आप मुझे अगली क्रिया कब देंगे, अगली क्रिया कब देंगे। तो लहरी महाशय चुप रहते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे। तो उनको अभी उन्होंने जो ये मंत्र दिया था, 3 हफ्ते हुए थे दिए हुए, फिर से वो आ गए कि महाराज आप बताइए मुझे अगली क्रिया कब देंगे। तभी क्या हुआ, वहां पे एक पोस्टमैन होता था जिनको लहरी महाशय ने सिखाया था ये सेम प्रोसेस। वो आया, वो आके बैठा, उन्होंने प्रणाम किया। तो लहरी महाशय ने बोला, उसका नाम वृंदा था, कि अरे वृंदा तुझे अगली क्रिया सिखा दूं क्या। तो उसने बोला, नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, आपने जो अभी सिखाया है, और प्रोफेसर को और वृंदा को दोनों को एक ही समय पे वो चीज दी गई थी। उसने बोला अभी जो आपने सिखाया है उसी से मैं इतना नशे में रहता हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं पिए हुए हूँ, और मुझे जो है मैं ये डाक भी नहीं बांट पाता हूँ, अपना कार्य ही नहीं मेरा हो पा रहा है, इतना ज्यादा मुझे उसका वो रहता है। अगला सिखाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, फिर तो मुझे नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा बताते हैं कि वो एक पोस्टमैन होते हुए भी उसका जो ज्ञान है बाद में इतना बढ़ गया था, उसी से बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से करो। इस चक्कर में मत रहो कि इससे बेटर मुझे मिल जाएगा, या कोई और स्कूल है जो और बेटर दिखा रहा होगा, बिल्कुल उसकी चिंता मत करो। और अगर आपको ये लगता है कि कोई और स्कूल बेटर है, कहीं और जाना है, फिर आप वहां चले जाइए, फिर आप यहाँ का बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन आप मिक्स मत करो चीज। ठीक है, तो जो आपको बताया गया है उसको अच्छे तरीके से, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोगों ने अपना मंत्र ही अलग तरीके से करना शुरू कर दिया देखने के बाद यूट्यूब पे, कि उन्होंने तो ऐसे बताया है, ऐसा नहीं कर। एक गलती और जो कुछ लोग करते हैं, जैसे कुछ प्राणायाम में ऐसा होता है कि आपको सांस थोड़ी देर के लिए रोकनी होती है, चाहे हम ज्योति मुद्रा में लें, महामुद्रा में लें, या पहले भी हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी सांस को रोकना नहीं। आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि मैं ज्यादा देर रोक लूं, मैं स्ट्रेच कर लूं। देखो क्रिया योग बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। आपको ऐसा करना ही नहीं है कि मैं इसको खींच लूं या ज्यादा जोर से स्ट्रेच मार के। इवन एक्सरसाइजेज भी जो हैं उसमें भी कई लोगों को आदत होती है कि हम और जोर से और दम लगा दें। नहीं, सहज करना है। एक्सरसाइजेज भी सहज तरीके से करनी है, और आपको जो प्राणायाम है उसको भी प्यार से आराम से करना है। और जब आप यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि पूरे क्रिया के प्रोसेस में शुरू से लेके एंड तक ध्यान आपको यहाँ रखना है, उसको भी बहुत प्रेम से रखना है। बिल्कुल ऐसे देखना है यहाँ पे जैसे कोई एक सुंदर फूल खिला हुआ हो, एकदम जेंटली, या जैसे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, या हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसको कैसे देखते हैं। ऐसे नहीं करना कि अपनी आंखों को बिल्कुल स्ट्रेन करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेन नहीं करना है, एकदम सहज। और अगर आप सहज करोगे, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखोगे, खान पान सही रखोगे, तो आप देखोगे कि नेचुरली आपका जो है वो आपकी सांस आप कैसे लेते हो अपने आप ही बदलने लगेगी, अपने आप ही बेटर होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करना है। और इसमें एक और चीज बता देती हूँ कि आपकी जो सांस है वो लंबी और गहरी, इसकी जिसकी भी अगर शैलो ब्रीदिंग हो, शैलो ब्रीदिंग क्या हम बचपन से सीखते हैं ना, सिर्फ छाती से सांस लेते हैं। तो अगर आपकी शैलो ब्रीदिंग हो रही हो, यहीं से सांस आ रही हो, वो आप जरूर कोशिश करें, क्रिया के समय नहीं लेकिन बाद में अलग से, कि आपकी सांस डायफ्राम से आए। देखो हमारी बॉडी में होता है डायफ्राम, जो होता है जिससे मतलब लंग्स के नीचे, ताकि हमारे पूरे के पूरे लंग्स में सांस पूरी तरीके से जाए। तो वो अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी सांस अपने आप ही लंबी होनी शुरू हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं पेट से सांस लेना। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ पेट से सांस लेना, क्योंकि मैंने ये भी देखा कुछ लोग क्या करते हैं, पेट तो बाहर ले आते हैं, पेट को तो आप आराम से बाहर फुला लोगे और फिर आप सांस यहीं से ले रहे हो।
नहीं, वो पेट से सांस लेना नहीं होता। पेट से सांस लेना मतलब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, मतलब जो आपकी सांस है वो नीचे तक जानी चाहिए। आप सांस लो, अभी लो, अभी आप लोग अपना साथ साथ प्रैक्टिस करके देखो कि आप सांस ले रहे हो तो आपके लंग्स नीचे तक पूरी सांस भरनी चाहिए, उस कोशिश करके देखो। तो शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो प्रैक्टिस, जिनको अगर लग रहा हो कि उनकी सांस छाती से आती है, आप थोड़ी देर के लिए जब आप लेटे होते हो बेड पे, जब आप सोने भी जाते हो तब भी कर सकते हो, रात में भी सुबह भी, सीधा लेट जाओ एकदम बेड के ऊपर, और फिर आप एक थोड़ी सी भारी किताब, मतलब बहुत भारी भी नहीं और एकदम हल्की भी नहीं, थोड़ी मोटी किताब एक अपने पेट पे रखें। पेट पे मतलब नाभि के नीचे, नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर आप अपने एक किताब रख लीजिए, और फिर आपको अपनी सांस से उस किताब को उठाना है और नीचे। जब आपकी सांस अंदर जाए तो वो किताब उठे ऊपर जाए, और जब आपकी सांस छोड़ो तो किताब नीचे जाए। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते, जिनको भी लगता हो कि अभी भी उनकी सांस थोड़ी शैलो, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो जबरदस्ती रोकना नहीं है, लंबा नहीं करना, पर हाँ जो शैलो ब्रीदिंग है, छोटी सांस है, उसको आप जरूर ऐसे प्रैक्टिस करके लंबा करिए। अगली गलती जो बहुत सारे लोग बहुत बार करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आ जाती है, मुश्किल घड़ी मतलब हम ऑफिस को लेके स्ट्रेस्ड हैं, हम अपने घर में अपने बच्चे को लेके स्ट्रेस्ड हैं, कोई बीमार है स्ट्रेस्ड है, कोई प्रॉब्लम आ गई, जरा सा भी मन परेशान हो गया, तो हम क्या सोचते हैं, अरे आज तो ना मन बड़ा परेशान है, आज क्रिया नहीं कर, है ना। क्रिया कब करेंगे, जब मन ठीक होगा, जब मेरा मन ठीक होगा तब मैं क्रिया करूंगी। करते हो कि नहीं करते, सबने एटलीस्ट एक बार तो ये गलती जरूर की होगी। जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। जब आप, इनफैक्ट जब आपको परेशानी हो, जिस दिन आपको लगे कि आज तो टाइम नहीं है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, उस दिन 2 बार करो, एक बार नहीं 2 बार करना है। याद रख लो इस चीज को, कि जिस दिन भी मैं परेशान हूं उस दिन मुझे 2 बार करना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। देखो, ये जो क्रिया है इसका मन से कुछ लेना देना नहीं है, ये क्रिया आपको मन के पार ले जाने के लिए है। ये क्रिया का प्रोसेस ही इसीलिए है कि आप मन के पार जाके जान लो कि आप क्या हो। और आप सोच रहे हो कि मेरा मन सही होगा तो मैं इस क्रिया को करूंगा, नहीं, आपका मन सही हो कि नहीं हो, आप क्रिया अच्छे से करो और आप देखोगे, ये बहुत बार होता है कि आपका मन ही ठीक हो जाता है, आप ही ठीक फील करना शुरू कर देते हो वो करने के बाद। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अच्छा 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, फिर तो अब आप 2 घंटे निकालो। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो 2 घंटे निकालो। और ये बहुत, ये मैं मजाक के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सीरियस बात है। उसका कारण है, कारण ये है कि अगर आप 2 घंटे निकालोगे तो आप जो बोल रहे हो ना पूरा दिन टाइम नहीं है, मतलब जो काम आप 12 घंटे में करते हो वो आप देखोगे आपका 6 घंटे 8 घंटे में होने लगे। क्योंकि आपको समय क्यों नहीं मिल रहा, अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पा रहे हो अपने काम में, इसका मतलब माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब आपका बुद्धि सही से काम नहीं कर रही, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं है। तो आप अगर क्रिया को अच्छे से करोगे, ये आपको अपना रोजमर्रा की डिसीजंस लेने में, काम करने में आपका टाइम बचाएगी। तो आप, अगर आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है 1 घंटा, तो 2 घंटा करो, फिर देखो आपके पास टाइम निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये जरूर करना है। जब जिन जिन की भी क्रिया दीक्षा हो चुकी है, ठीक है, अगली जो मिस्टेक है मैं वो बता रही हूँ, आपको जितनी ब्रेथ्स बताई गई हैं आपको उतनी ही करनी है, ना ज्यादा ना कम, एक भी ज्यादा या कम नहीं करनी। कई बार ना कुछ लोग मुझे बता देते हैं, कहते हैं कि अच्छा हमने सोचा चलो 2 और बढ़ा लेते हैं, 2 और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। या टाइम कम है तो 4 कम कर ली, बिल्कुल नहीं। जो क्रिया ब्रीदिंग की जो आपको बताया गया है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, देर इज अ साइंस टू इट।
इसलिए आपको उन्हें कम ज्यादा अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपकी ये बढ़ानी होगी सांसें, क्योंकि आगे बढ़ेंगी ही, ये शुरुआत होती है, जिन जिन की भी दीक्षा हुई है उन सबको पता है कि 14 सांसों से शुरू होता है। फिर आपको मुझसे पूछकर ही बढ़ाना है, अपने आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना उसको। ठीक है, अगर आप ठीक से कर रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगे कि हाँ अब मैं और ज्यादा करना चाहती हूँ, तो आप जो है मुझे बताइए और फिर मैं आपकी बढ़ाऊंगी। ऐसे नहीं बढ़ाना। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आपको दिन में एक से भी ज्यादा बार करना है, जैसे होता है कि आप एक बार कर रहे हैं, शुरू में तो मैं बोलती हूँ आप एक ही बार करिए, और बढ़ाने से पहले, सांसें बढ़ाने से पहले बेटर है कि आप 1 से 2 बार करना शुरू करें दिन में। और जब आप 2 बार करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में लेटर से आपने सुबह जब अपना पूरा प्रोसेस किया तो एक्सरसाइजेस, प्राणायाम और फिर आपकी क्रिया की जो सांसें हैं, आपने पूरा प्रोसेस किया। लेकिन दोबारा अगर आप करते हैं शाम को या रात को, तो फिर आप सिर्फ आखिरी वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। उस समय अगर आप पूरा करेंगे, फिर से देखो, पूरा करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा नहीं करते हो तो सिर्फ प्राणायाम और क्रिया का प्रोसेस दोबारा कर लीजिए। और कितनी बार क्रिया कर सकते हैं दिन में? 4 बार तक आप क्रिया कर सकते हो, 4 बार तक। लेकिन जिन्होंने अभी नई दीक्षा ली है वो प्लीज 4 बार में ना जाएं, ये मैं आपको बता रही हूँ, इतना तक आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी बहुत ज्यादा अपनी बढ़ानी है, आपको जरूर पूछ के बढ़ाइए, ऐसे मत बढ़ाइए। एक और गलती जो मैंने देखा कई लोग करते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी क्रिया की सांस चेक कराते रहिए, चेक कराइए हर 3 महीने में। जिनकी नई दीक्षा होती है उनको तो मैं बोलती हूँ जितनी जल्दी हो सके 1 महीने में चेक कराइए। क्योंकि इतना जब आप प्रोसेस सीखते हो, एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप गलत तरीके से सांस ले रहे हो या आपकी सांस ठीक से नहीं आ रही। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है जो गलत ले रहे हैं, मैं बोल रही हूं आप चेक कराओ, उनको पता है वो गलत ले रहे हैं और वो डर के मारे मुझे दिखाना भी नहीं चाहते। एक्चुअली ये हो चुका है किसी के साथ, डर के मारे मुझे दिखा भी नहीं रहे हैं। और फिर जब मैं फोर्स किया मिलके कि नहीं मुझे दिखाओ, तो बिल्कुल गलत ले रहे हैं, एकदम गलत। और उनका लॉजिक क्या है? एटलीस्ट हम क्रिया कर रहे हैं, हम, मुझे लगा कि मैं क्रिया तो कर रही हूं ना। अरे क्रिया तो कर रहे हो लेकिन ठीक से तो करनी होगी ना। अगर आप गलत तरीके से सांस लेके सोच रहे हो कि मैं क्रिया तो कर रही हूं, उससे कोई फायदा नहीं है, आपने अपना टाइम ही वेस्ट करा उसमें बिल्कुल भी। तो आपको जरा सा भी लगे या आपको डिस्कम्फर्ट हो या कोई भी दिक्कत हो, या अगर आप ठीक भी कर रहे हो, जब भी आप, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो चेक करते हैं जो काफी समय से कर रहे हैं, उनको आप उनसे जब मिलते हो उनको अपनी ब्रेथ चेक कराओ। मैं मिलती हूँ, मुझे कराओ, मैं और निवेद जितनी बार मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि सबकी ब्रेथ चेक करें। कोई हार्म नहीं है, कराते रहो उसको चेक। ठीक से करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम भी रियलाइज नहीं करते, हम सपोज कोई मिस्टेक करते हैं और अलग तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, और हम वही करते रहते हैं बार। तो अपनी ब्रेथ जो है जरूर चेक करा। ठीक है, एक और गलती, जो गलती तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन कभी कभी ये गलती बन जाती है। देखो क्या होता है, जब हमें कोई अनुभव होता है क्रिया के थ्रू, क्रिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सबको बहुत अपील भी करती है वो ये होता है कि इसमें कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो हम इन 5 इंद्रियों से जानते हैं इस संसार को, इस शरीर को, उसके अलावा भी कुछ अनुभव हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही सबको होंगे, लेकिन हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब भी हमें कोई अनुभव होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम शेयर भी करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। अब आप क्या होगा, अगर पहली बात, अगर आपने किसी ऐसे को बताया जो अध्यात्म में नहीं है, जो क्रिया में नहीं है, लेट अस से आपकी फैमिली के ही मेंबर्स हैं, तो क्या होगा, वो लोग डर जाएंगे। वो लोग, और ऐसा हुआ है, कुछ ने, किसी ने कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को बता दिया, तो उनको लगा ये तो किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो और वो डिस्टर्ब होंगे, आपको लेके आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे और हो सकता है आप भी उससे डिस्टर्ब हो जाओ। तो पहले तो जो इस
पाथ पे नहीं है उसके साथ ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल शेयर नहीं करना। दूसरी चीज, जो पाथ पर हैं भी, अगर सपोज वो आप ही के फ्रेंड्स हैं, लेट अस से आप लोगों की इकट्ठी दीक्षा हुई, आप लोग साथ में शुरू किया आपने और आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। उसमें गड़बड़ कैसे होती है? पहली बात तो उनको नहीं हुआ होता, तो अगर उनको नहीं हुआ है तो ये दिमाग में आ ही जाता है, अच्छा हमारी दीक्षा तो साथ में हुई थी, इसको ये हो गया, मुझे तो हुआ नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि माइंड में कितना भी बोलती रहूं कि कंपैरिजन नहीं करना, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर भी माइंड की आदत होती है कि वो कंपेयर करने लग जाता है, अच्छा इसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो हुआ नहीं। तो इससे बेटर है कि आप बताओ ही नहीं। और दूसरी चीज, हो सकता है जिसको आप बता रहे हो उसने कुछ सुना हो, मेरा ही कुछ सुना हो, किसी और का सुना हो, या उसने कुछ, हमें भी आधी इंफॉर्मेशन होती है ना कई चीजों की, और हम उसको कुछ इंटरप्रेट करने बैठ जाते, तो उसमें काफी पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रही हमेशा ऐसा होता है, पर पॉसिबिलिटी होती है कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और वो भी कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे अच्छा होता है कि जब आपका कोई एक अनुभव इस तरह के होते हैं, आप मुझे ही शेयर करो, आप मेरे साथ शेयर करो, या आपको जो पता है बिल्कुल सीनियर लोग, सीनियर का मतलब ये है जो काफी सालों से अब ये क्रिया का प्रोसेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कुछ लोग जो हैं, आप उनके साथ शेयर करो। लेकिन आप जनरली ऐसे मत शेयर करो। और अगर मुझे कभी भी लगता है कि किसी का अनुभव बहुत अच्छा है जो दूसरों के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो मेरा होता है या किसी और का, तो फिर मैं जरूर शेयर करती हूँ। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने अनुभव जो हैं कब और कैसे किसके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और एक आखिरी चीज, आप लोगों के लिए तो एग्जैक्टली नहीं है लेकिन फिर भी दो चीजें यहाँ पे, जो भी लोग क्रिया क्रिया जैसी विद्या बिना गुरु के कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। जो भी कोई कर रहा है, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि आपने YouTube से सीख लिया कि अरे हम किसी गुरु से क्यों पूछें, उनसे क्यों हम मार्गदर्शन लें, हम तो YouTube पे बताया गया है, हम वहीं से सीख लेंगे और कर लेंगे। एक तो ये हो गए। दूसरे ऐसे भी हैं जहां पर गुरु ने दीक्षा तो दे दी है आपको, लेकिन अब आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो भी आगे आपकी, सपोज आपको कोई अनुभव होते हैं या आपके सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो आप उनसे पूछ ही नहीं सकते हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने कुछ ऑनलाइन कहीं पे पता पड़ा या किसी ने बता दिया कि वो क्रिया योग की दीक्षा मिल रही है, क्रिया योग की दीक्षा ले ली या किसी भी गुरु से, और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे पास ही बहुत ऐसे लोग आ चुके, बहुत सारे, जिन्होंने कहीं से भी दीक्षा ली हुई है लेकिन उनका अब जिनसे दीक्षा ली है उनके साथ कांटेक्ट नहीं। ये है बड़ी छोटी सी चीज लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, आप एक ऐसी जर्नी पे हो, आप एक ऐसी यात्रा पे हो, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे कौन से स्थान पर पहुंच जाओगे, आपको क्या अनुभव हो जाएगा। और वो अनुभव अगर आपके लिए सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं होता, आपको नहीं समझ में आता, अब आपको आगे जाना है, वहीं पर रुकना है, मुड़ना है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा है कि हम बिना मैप के, हमारे पास मैप तो है ही नहीं, और हम ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो हम कहीं भी पहुंच सकते। हम बोलते हैं ना, एक जो गुरु होता है वो जीपीएस होता है ना, पहले मैप होते थे, नक्शा है, तो उसके बिना चलना डेंजरस कई बार हो जाता है। और कुछ लोगों के बहुत नेगेटिव भी, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सचेत इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे हुए हैं कि उनको ऐसे अनुभव हो गए जहां पे उनको क्लैरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी जो रेगुलर लाइफ होती है, आपका लाइफस्टाइल आप जो जी रहे हो, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है कभी। इसलिए बिना गुरु के क्रिया योग जैसा मार्ग बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए भी अप्लाई होती है कि आप लोग को पता है कि मैं एक्सेसिबल हूं, आप लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो भी बहुत से लोग बताते नहीं हैं कि उनकी कैसी चल रही है या क्या चल रहा है।
आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। ये आप ही की साधना के लिए है। देखो, मुझे अगर आप नहीं बताओगे, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे पास तो टाइम और बच गया है ना, मेरे पास वैसे ही बहुत सारा काम है। लेकिन अगर आप मुझे बताते रहोगे, और मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे दिन में 4 मैसेजेस करो, ओके लेकिन लेट अस से ऑन अ मंथली बेसिस अगर आप मुझसे बताते हो, शेयर करते हो कि हाँ ये हमारा, ये मेरी, ये चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा, बस ठीक चल रहा है, और आप कुछ कुछ सेशंस अटेंड करते रहो, आपके लिए ये बहुत क्लियर होगा, आपको ही फायदा होगा। और एक तो आप अपनी क्रिया की प्रैक्टिस करो, साथ में ये सेशंस भी जितने भी हो सके, मैं ये नहीं बोलती आप हर सेशन अटेंड करो, लेकिन कम से कम महीने में 1-2 सेशन जरूर अटेंड कर लो। क्योंकि क्रिया के साथ जो थोड़ा ज्ञान मिलता है, जो हमारे बहुत सारे और प्रश्न होते हैं, और कई बार हमारे नहीं होते, दूसरों के भी जब हम सुनते हैं प्रश्न, उससे हमारे को भी क्लैरिटी आती है। ये सब चीजें आपकी ही साधना को गति देंगी, ये आप ही के लिए, ये मेरे लिए नहीं। तो काफी लोग हैं जो टच में नहीं रहते, नहीं बताते, पता ही नहीं है, दीक्षा लेने के बाद गायब कि उनका क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो वो भी आपको टच में जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने जानी है, आप सबके ही अनुभवों से जानी है। और इन पे अगर आप ध्यान देंगे, आप देखो कि कौन सी है जो आप, जहां पे आपकी हो सकता है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और उसको इम्प्रूव कर दीजिए। जो जहां आप गलती नहीं कर रहे उसको चलने दीजिए। कहीं पर भी लग रहा है कि यहाँ पर मैं भी जो है अपना ठीक कर सकती हूँ, तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब मैं आप सबके प्रश्न ले लेती हूँ। पिंकी का मैसेज है, आई फील लाइक आई एम नॉट टेकिंग माई क्रिया ब्रेथ प्रॉपरली, आई गेट पेन सर्वाइकल। ओके, सो पिंकी, लास्ट टाइम, पिंकी आर यू देयर? अभी है कि नहीं है यहाँ पे सेशन में? यस पिंकी, यस। यस। ओके, ओके। नमस्ते मुनि। नमस्ते पिंकी, अ, गुड टू सी यू। हाँ जी। हम्म। मैं मुझे ना ऐसी अनुभव होता है, मुझे फीलिंग होता है कि जैसे कि जब आप सामने रहते हैं या दूसरा कोई क्रिया का जो जुड़े हुए सीनियर पर्सन मेरे सामने रहते हैं, मैंने उनको भी, जैसे मीनाक्षी जी हैं, मैंने उनको भी अपनी ब्रेथ, मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट बीन एबल टू टेक माई ब्रेथ्स प्रॉपरली। आई एम नॉट बीन। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलो पिंकी। हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं उनके सामने रहती हूँ, जैसे कि आपका, आप भी अब जैसे सामने हैं, तो मैं ब्रेथ पुल कर रही थी, तो मतलब मुझे एहसास हुआ कि आई डू शैलो ब्रीदिंग अ लॉट ओके। and I'm not being able to pull it properly, and because of that I get lot of pain over here in my neck. So there is something or the other, means I'm doing it wrong, I feel that. और ऐसा है कि आपके सामने तो सही हो जाता है, फिर पीछे से जो मेरा जो रेगुलर टाइम है बैठने का, क्रिया करने का है, उस वक्त मुझे हमेशा से ऐसी कांस्टेंट फीलिंग आती है कि दिस इज नॉट गोइंग प्रॉपरली, दिस इज नॉट हैपनिंग द वे इट शुड बी। सो ये बहुत मेरे साथ होता है ऐसा। तो एक तो बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ले ये लगी, कुछ लोग जब मैं ब्रेथ चेक कर रही होती हूँ ना, तो उनकी ठीक नहीं आती, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारी ना वैसे ठीक चल रही है, अभी आप सामने हो ना इसलिए डर के मारे ठीक नहीं आ रही ब्रेथ लेकिन पिंकी बिल्कुल उल्टा बोल रही है, पिंकी कह रही है आप सामने होते हो तो ठीक आ जाती है, वैसे मेरी खराब होती यस। गड़बड़ हो जाती है। तो पिंकी, हाँ, जो मुझे ध्यान है तुम बिल्कुल ठीक ले रही थी ब्रेथ। और अगर अब ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, 1 हफ्ता मीनाक्षी के साथ रोज करो, रोज जाओ। ठीक है, उसको बोलो कि मैं आके तुम्हारे साथ ही करूंगी, और फिर देखो कि रोज करने में भी वो दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, वो हम चेक करेंगे। फिर अगली बार, अभी पता नहीं मिलना कब होगा, अगर पुनः आना होता है तो आ जाओ, तो फिर मैं आपकी फिर से चेक कर लूंगी। मेरा है, पूना का ट्रैवल बना हुआ है, ओके। तो एक बार डेट्स मेरी फाइनलाइज हो जाए तो मैं आपसे आपसे समय लेके कि कब आपकी भी अनुकूलता जिस प्रकार से हो तो मिले हम वैसे। और बिल्कुल। दूसरा प्रश्न मेरा ये भी था कि जैसे कि एक आध सेशंस में आपसे भी मीनाक्षी जी के यहाँ पे अटेंड हुए थे, तो मुझे ये जानना है कि जैसे कि
हमें क्रिया हम इसलिए करते हैं ताकि हम मन के पार जा सके, जैसे आपने बताया कि मन के पार जाना चाहिए। और मतलब इसके अलावा और कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हमें क्रिया से नहीं रखनी चाहिए कि क्या मतलब ऐसे कि जिस तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि अभी जैसे मैंने सुना कि हम काफी परेशान होते हैं, कि कभी बहुत स्ट्रेस होता है, कभी हम हमारे बच्चे को लेके या कोई फैमिली कुछ भी हमारे साथ जीवन में घटित होता है, तो ऐसे में आपने कहा कि जैसे उस वक्त हमें ज्यादा क्रिया करनी चाहिए, कि एक बार नहीं 2 बार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइक कोई प्रॉब्लम्स का कोई अंत ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स तो कोई खत्म होने के लिए नहीं है। तो उस वक्त हम मनोबल हमारा इतना कमजोर होता है, कि इतना ये होता है कि ऐसा लगता है कि काश क्रिया हमें इसमें भी हेल्प कर देती। इंसान है, हम इंसान हैं, तो कि हमें ऐसा लगता है कि कहाँ भागे, कहाँ भटके, क्या करे। उस वक्त हम बहुत ही लो फील करते हैं। उस वक्त तो जब क्रिया करनी होती है, तो तब ऐसा लगता है कि जैसे कि कितना पहाड़ टूट पड़ा, ये सांस कैसे ली जाए, अंदर अंदर इतना भरा हुआ है हृदय में, इतना सब इतना हैवी फील हो रहा है, और उस समय हमें क्रिया करनी हो, तो उस वक्त जब क्रिया ब्रेथ खींचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कितने 10 किलो का वजन है, और किस तरह से ब्रेथ ऊपर आ रही है, जा रही है। तो मतलब और क्रिया से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि क्रिया हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, कि क्रिया से केवल मन के पार जाना ही यही एक उद्देश्य है, कि और भी अनुभव है, कि क्रिया जैसे कि आपने कहा कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज भी, आपका काम यूं हो जाएगा कि मैनेजेबल हो जाएगा, कि ऐसा हो। और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या क्रिया से मतलब हम हमें इतनी तो शक्ति मिले। हाँ, देखो पिंकी जो बोला, बिल्कुल अभी एक काम करो, 2 बार करनी शुरू करो, अच्छे से करो। तुम सारे सब पूरा प्रोसेस कर रहे हो, एक्सरसाइजेस प्राणायाम क्रिया अच्छे से दिन में एटलीस्ट एक बार हो रहा है? हाँ, मतलब प्राणायाम से मेरा शुरुआत होता है। एक्सरसाइज कभी समय की जो गति रहती है कि कर पाए नहीं कर पाए ऑनेस्टली, लेकिन हाँ, प्राणायाम से लेके एंड तक जो क्रिया है, ज्योति मुद्रा है, वहां तक हर दिन कोशिश रहती है कि मतलब क्रिया तो करनी है हमें, वैसे उस हिसाब से। तो एक्सरसाइजेस भी रोज करो, मैंने वही बताया। और अगर आप क्रिया अच्छे से करोगे, और ये तो औरों के तो अनुभव भी मुझे पता है, मैं आपको अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि मैं आज जो समझ गई हूँ चीज, 25 साल पहले तो नहीं समझी थी ना। 25 साल पहले तो मेरी भी लाइफ में बहुत परेशानी थी, हर छोटी चीज से माइंड डिस्टर्ब होता था ना। तो लेकिन सच में क्रिया जब मैंने करनी शुरू की, तो ठीक है, इसका पर्पस तो मन के पार ही जाना है, अपने स्वरूप को जानना है। क्रिया के कोई छोटे मोटे चीजें नहीं है, क्रिया आपको फाइनल डेस्टिनेशन के लिए है जो हम क्रिया योग कर रहे हैं। लेकिन आपका मन भी बहुत शांत हो जाता है। वो चीज जो आपको पहले कठिनाई लग रही थी, जो मुझे अभी परेशानी लग रही है, लेकिन क्रिया करते करते वही चीज परेशानी लगना बंद हो जाती है। आपका ये अपने आप होता है, ये चीज होती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अनुभव है, आई एम श्योर, सिर्फ ये मेरा नहीं है। तो आप क्रिया को अच्छे से करो, एक्सरसाइजेस के साथ करो। और एक और चीज वही जो मैंने आज भी बताई, कि जैसे पिंकी आप तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हो किसी भी सेशन में। मुझे बिल्कुल, कितना टाइम हो गया तुमको दीक्षा लिए हुए? दीक्षा होने के बाद वही जब मैं बॉम्बे आई थी तभी हम मिले थे। तुमने ना सेशंस अटेंड करे हैं, ना कभी आते हो, ना बात होती है, तो कैसे पता पड़ेगा? ये सब चीजें मैटर करती हैं। अगर आप कनेक्टेड रहोगे ना, जो आप परेशानी बोल रहे हो आज, कितने सारे सेशंस में कितने सब लोग साधक आके अपने परेशानियों की बात करते हैं, तो वहां पे आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें करो, एटलीस्ट 6 महीने के लिए ट्राई करो। 6 महीने आज मैंने जितनी चीजें बोली हैं वो सब करो, कनेक्टेड रहो ऑन अ रेगुलर बेसिस, और फिर देखो। जी जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू पिंकी। शैलेश ने मैसेज किया है, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन आज्ञा चक्र डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड, as some thoughts keep coming to mind continuously during exercise pranayam and kriya, can I do something to improve this? Yes, तो ये आपने बिल्कुल सही बोला शैलेश, कि अगर हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, तो उस पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है थर्ड आई पे। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, क्या करना है? फिर से लेके आना है, फिर से लेके आना है। और क्या हो रहा है, अभी मन बार बार विचारों के पीछे भाग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि विचार जो है वो इम्पोर्टेंट है।
ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। देखो, हमारे मन को ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है। वो जो विचार हैं उनमें कुछ नहीं रखा, बकवास है, बिल्कुल नॉन एसेंशियल है। किसी भी तरह के विचार, और ये मैं आपके विचारों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप ये मत सोचना मैं बोल रही हूँ कि शैलेश आपके विचार बेकार है। मेरे भी विचार बेकार है, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सबके विचारों का कोई मीनिंग नहीं है। क्या होते हैं हमारे विचार? पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा, इसके अलावा कोई विचार होता है? फालतू की चीजों को हम अपने दिमाग में घुमाए जा रहे हैं। तो आपको एक चीज अपने मन में ये बिठानी है, बुद्धि में, कि जो भी ये मन सोच रहा है, जो अपने आप विचार आ रहे हैं, उनकी जीरो इंपॉर्टेंस है, कोई वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ देखना। यहाँ पे देखने को ना, इसको कभी कभी, जो चीज मुझे कभी कभी हेल्प करी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि ऐसे रखना है कि अगर मैंने ध्यान से उठाया, ये होता है ना, जैसे बोलते हैं कि सपोज एक, मैं डूबने वाली हूं और ये यहाँ पर वो तिनका है जिसने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मुझे अपने ध्यान को यहाँ पर रखना ही है, एज इफ मेरी लाइफ इस पे डिपेंड कर रही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू में थोड़ा सा आपको वैसा करके सोच के कि मैं अपने ध्यान को यहीं पर रखूं, थोड़ा लाना पड़ेगा। और फिर एक बार आपका ध्यान यहाँ पर आने लग गया, फिर बाद में बहुत आसान हो जाएगा, फिर इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कुछ विचार होगा भी ना, आपका मन ही नहीं करेगा विचारों पे ध्यान देने का। तो बार बार विचार आ रहा है, फिर से ध्यान यहाँ लेके आओ, फिर से ध्यान यहाँ लेके आओ। अपनी बुद्धि से समझो इस बात को कि विचार बिल्कुल बेकार है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप क्रिया करने बैठते हो, इवन एक्सरसाइजेस के टाइम से ही, एक संकल्प लेके बैठो, मन में शुरू करो कि आज मैं अपने ध्यान को 1 घंटा, वो विचारों को पार्क कर दो, वो कहीं नहीं जा रहे, 1 घंटे बाद कुछ नहीं होने वाला कि वो गायब हो जाएंगे। उनको बोलो 1 घंटा मैं अपने ध्यान को यहीं पे रखूंगा, इस संकल्प को बना के रखो। फिर इन सब में से भी अगर कुछ हेल्प नहीं होता तो एक और चीज बताती हूँ, जिससे आपको बहुत प्रेम, जिससे भी, वो कोई डेटी भी हो सकती है, वो कोई आपका प्रियजन हो सकता है, वो कोई आपकी वस्तु हो सकती है, ऐसा करो उसको यहाँ पे बिठा लो। ठीक है ना, कि मैं उसको देख रहा हूँ। जैसे जो यंग कपल्स होते हैं ना, जिनको अभी नया नया प्यार होता है, उनके लिए तो बड़ा आसान, उनको तो हम बोलते हैं तुम अपना जो भी तुम्हारा बिलवेड है ना, उसको देखो यहाँ पे कि वो वहां पे बैठा हुआ है, और ध्यान को वहां पे रखो। इंपॉर्टेंट है ध्यान यहाँ पे रखना, है ना। तो ये सब चीजें ट्राई करो, और इससे बिल्कुल मत घबराओ कि ध्यान हट जाता है, अरे फिर चला गया, तो ये मत सोचो कि बेकार हो गया, कोई बात नहीं, फिर वापस ले आओ, फिर वापस ले आओ। अभ्यास, अभ्यास लगेगा बार बार। और ये हमारे गीता में भी हमने 6 अध्याय में इसके बारे में काफी बात की हुई। तो कोई बात नहीं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आती है, और इसका यही 2-3 सॉल्यूशंस है, आप ट्राई करो। नमस्ते दी। नमस्ते। दीपिका बोल रही हूँ। हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी दीदी, मैं भी सोच रही थी आपसे एक बार क्रिया ब्रेथ चेक कराने की, और आपने बोला था शायद 3 मंथ्स के बाद, तो आप उससे कैसे करा सकते हैं ये? हाँ, तो मेरे साथ तो अभी आप नहीं करा पाओगे, लेकिन आप अगर पानीपत जाने का हो तो रीना से करा सकते हो, ओके। है ना। मतलब ये लाइव ही होगी ऐसे रिकॉर्डिंग, अगर मैं एक एक ब्रेथ की भेजूं आपको या रीना को? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, उससे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ओके। बेटर है कि अगर आप, क्योंकि देखो अगर वो नहीं होता, वो भी पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसमें ट्राई करते वीडियो कॉल में। लेकिन सिंस अगर आपका हो जाता है पानीपत जाना, तो आप जरूर रीना को दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ से ज्यादा तो हो गए और मुझे लग रहा है एक बार चेक जरूर करानी बिल्कुल चाहिए। करानी चाहिए, बिल्कुल हाँ। चेक करानी हाँ चाहिए। जी, और यही शैलेश वाली प्रॉब्लम मुझे भी है कि बार बार ध्यान भटकता है। उसे फिर थर्ड आई पे लाओ, फिर भटकता है, किसी दिन तो फिर भी कुछ देर के लिए रुकता है, बट किसी दिन तो लगता है यार क्या सारा गड़बड़ हो गया। कोई, काफी। ये चलता रहता है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। और हाँ देखो, जी। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पूरा समय ध्यान वहीं पे लगा हुआ है हाँ अगेन, जी। हाँ जी। ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसे हो। आइडियल्स मत पाल लेना कोई भी। हम्म, लेकिन बस यही है कि बार बार लाते रहो उसको, और ठीक। थोड़ी देर भी अगर टिक जाएगा तो आपको ही खुद बहुत अच्छा लगेगा, फिर हट जाएगा, फिर टिक जाएगा। तो जितनी देर टिक सके, जितनी देर रह सके, है ना। और एक और चीज पूछनी थी दीदी, जैसे आप बोल रहे थे एक ही स्थान पर, वैसे तो मेरा फिक्स है एक रूम में एक ही जगह करती हूँ, बट जैसे आज वेदर अच्छा था तो लगा बाहर ओपन में ही कर लेती हूँ सिर्फ एक्सरसाइजेस। हाँ बाकी प्राणायाम और ब्रेथ तो क्योंकि बैठ के करती हूँ वो अंदर आ गई थी मैं।
तो इतना चल जाता है या फिर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज? तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि एक्सरसाइजेस जितना हो सके वो हाँ बाहर जी, ही करना चाहिए, मतलब ओपन में लॉन में करना। अगर कर रहे हैं तो उसके नीचे मैट वगैरह की तो नहीं जरूरत है ना, हम किस फ्लोर पे पे या कर रहे लॉन? हैं अगर लॉन में? लॉन में या मैट, मतलब फ्लोर पर कर रहे हैं ओपन में? देखो फ्लोर पे कर रहे हो हाँ चलेगा ऐसा, लेकिन हाँ नीचे अगर एक फ्लोर पे अगर ये मैट है तो अच्छा है। ठीक घास है, पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत घास पे चलता है। नहीं। ठीक है, हाँ, तो वो तो हाँ, हमारा वैसे भी हम कुशाग्रास का वो करते हैं ना, तो घास पे अगर आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, नो ठीक है। प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सपोज कोई गार्डन में ध्यान करना चाह रहे हो तो हाँ जी, फिर आप अपना पूरा आसन बिठा के करिए, फिर नहीं सीधा घास पे बैठ के या जमीन पे बैठ के नहीं करना। वो मुझे नीचे इतना बैठना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं खड़े खड़े सिर्फ एक्सरसाइजेस बाहर करती हूँ, ओके, और बाकी फिर वो अंदर ही स्टूल पे ही बैठना पड़ता है मुझे, चेयर। ठीक है ठीक है। थैंक यू दी। थैंक यू जी। हेलो मुनि। हेलो। मैंने कहा अपना आसन जो यूज करते हैं उसको वॉश कर सकते हैं कभी? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करिए। अच्छा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू। और कोशिश करिए खुद ही अपना आसन अलग से वॉश करके, मतलब मेड को या किसी को मत दीजिए। और जहां तक राइट। हो सके जो लोग कर सकते हैं, अपने आसन को किसी और को टच मत करने दो। हाँ, वो नहीं साथ- देते। हाँ, नहीं। अपना ठीक है। आसन खुद ही यूज करो, कोई और इस्तेमाल ना करे। ठीक है, थैंक यू। पूजा ने लिखा है आफ्टर द एक्सपीरियंसेस स्टॉप I noticed I've been procrastinating a lot and only doing my practice when I'm in the mood. What can I do to bring that discipline back again? You need a big danda on your head. That is what will bring you back, isn't it? Danda सर पे। एक्सपीरियंसेस से तो बिल्कुल भी अटकना नहीं है। एक्सपीरियंसेस आए बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं करना है कि एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मजा आता है तब करेंगे, एक्सपीरियंसेस तो हो नहीं रहे तो इसलिए अरे छोड़ो, मूड होगा तो करेंगे। तो इस बार मैं डंडा रेडी रखूंगी पूजा तुम्हारे लिए। प्रणाम गुरु माँ। मैं प्रणाम। भारती। हाँ जी। माँ ये पूछना था कि मुझे ना कई महीनों से ना एक स्मेल थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। वो स्मेल ऐसी नहीं है कि मुझे कोई गुलाब की खुशबू आ रही है या ऐसा नहीं है कुछ। वो जैसे मैं कुछ खाती हूँ या टेल्कम डियो, हर तरह के डियो में एक ही स्मेल है। परफ्यूम में बिस्किट खा रही हूँ तो बिस्किट में भी वही स्मेल। इवन कि मेरी बॉडी में भी वही स्मेल। मेरा सेशन हुआ था तो मैंने सबसे पूछा था कि 50 के बाद क्या बॉडी का पसीने की स्मेल चेंज हो जाती है? भी कुछ ऐसा है कि क्या है कि मैं डॉक्टर से कंसर्न करूं? कुछ वैसे कुछ है मेरे। ये तो मतलब देखो, स्मेल्स का एक एस्ट्रल बॉडी से कनेक्शन होता है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि आपको हर समय हर चीज में एक वही स्मेल होती है, तो मैं तो नहीं कह सकती। ऐसा मुझे किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा खुद का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक बार तो कोई हार्म नहीं है कि आप टेस्ट डॉक्टर से चेक करा लो एक बार, कि आपको क्यों एक ही टाइप की स्मेल कैसे आ रही है आपको, है ना? क्योंकि हाँ जी। अलग अलग वो होती है और हर समय आ रही है, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। तो एक बार नो हार्म, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, चलने दो। अगर पर स्मेल आ रही है तो आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। और किसी का कोई प्रश्न अगर है तो चलिए। अगर किसी का नहीं है तो हमारे पास एग्जैक्टली 20 मिनट ही बचे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अभी संकल्प लेके बैठेंगे कि 20 मिनट, और मैं चाहूंगी आप में से जो भी लोग कर सकते हैं 20 मिनट्स तक हम लोग सब बैठें, और हम करेंगे जो क्रिया योग का मंत्र है, जिन सबको पता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है उन्हें क्या करना है, आती हुई सांस के साथ आपको मेंटली ओम करना है, और जाती हुई सांस के साथ भी ओम करना, ठीक है। ये क्लैरिफाई कर लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सीधे बैठे, अपने स्पाइन सीधी रहनी चाहिए,
और जैसे हम बैठते हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, मैं भी चेयर पे ही बैठी हुई हूँ, चेयर पे बैठ के भी चलेगा, तो हम ये करेंगे, ध्यान हमारा यहाँ पे रहेगा और हम यहाँ पर सब मिलके कर रहे हैं। और अ, सारे जो क्रिया योग के गुरु हैं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ कर रहे हैं। 20 मिनट करेंगे। 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे एक बेल या वो कुछ दे दूंगी ताकि सबको पता लग जाए कि ये हो गए। आंख बंद रहेगी, ध्यान यहाँ रहेगा बिल्कुल आराम से। और फिर से आपका ध्यान हटेगा, वापस यहाँ ले आना है, ध्यान हटेगा, वापस यहाँ ले आना है। और सबको पता है कि, और बिल्कुल सहज तरीके से करना है, बिल्कुल आराम से। आपको अपनी ब्रेथ को ना लंबा करना है ना छोटा करना है, कुछ कोशिश नहीं करनी, जैसे आपकी सांस आ रही है उसके साथ साथ। और जो ये मंत्र नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, वो करेंगे ओम के साथ। तो सांस लेते हुए जब आपकी सांस अंदर जाएगी, जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है आपके अंदर ओम, तो पूरा ओम। और जब सांस छोड़ेंगे तो पूरा ओम, ओम ओम, लगातार ओम ओम चले। ठीक है, जिनका मंत्र नहीं है। हाँ मौनवी, जी, यस शालिनी। इसमें ओम में साइलेंट ओम व्हेन वी डू, तो हाँ, हमारी जो ब्रेथ की साउंड है, शुड इट कम और नॉट? एक होता है सांस अंदर लेना, तो ये जो होती है, या फिर वी शुड टेक इट वेरी साइलेंटली? वेरी गुड क्वेश्चन शालिनी, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड इट। यस, इट हैज टू बी वेरी साइलेंट। हमें ऐसे नहीं करना है। आ रही है या मेरी की आवाज? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आराम से, किसी को, आपके साथ कोई बैठा है उसको पता भी ना पड़े, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो अपनी ब्रेथ के साथ। आपकी सांस अंदर गई, आप अपना वो मंत्र का वो कर रहे हो जो है, फिर जो सांस छूटी फिर वो उसको सुन रहे हो, बस कुछ नहीं। बिल्कुल एब्सोल्युटली साइलेंट, एब्सोल्युटली सहज। और ओम भी ऐसे ही करना है। वैसे मंत्र, मुनि मंत्र है क्या? हमें तो बताइए। आपको पता तो है क्रिया योग का मंत्र, जो तीसरा प्राणायाम है अच्छा ठोकर क्रिया के बाद, अच्छा, ठीक उसको है। हम क्रिया योग का मंत्र बोलते हैं। ओके ओके। पूजा, तुमको तो मंत्र पता है, तुमको क्यों फोर्थ प्राणायाम करना है? ये उनके लिए है जिनको नहीं पता है मंत्र। चलिए शुरू करते हैं। 20 मिनट बाबा जी और सब क्रिया योग के गुरुओं को नमन करते हुए अब हम लोग सब मिलकर 20 मिनट ध्यान करेंगे। और हम सब इकट्ठे हैं और बाबा जी की कृपा हम सब पर बरस रही।
सेशन यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ। आप में से जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना ध्यान करते रहें, और जब उठना चाहें उठ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।